नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राजपथ पर निकली झांकी की। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर भव्य झांकियां निकाली गई थी, जिनमें छत्तीसगढ़ की झांकी भी शामिल थी। छत्तीसगढ़ की झांकी ने सभी लोगों का मन मोह लिया था, जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ की झांकी में शामिल लोक कलाकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक वाद्य थीम पर प्रदर्शित छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी के साथ शामिल लोक कलाकारों का दल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास में मुलाकात करने पहुंचा। इस मौके पर दल के प्रमुख ऋषि क्षत्रिय ने मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप तंबूरा भेंट किया। मुख्यमंत्री बघेल ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की झांकी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कलाकारों समेत पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर आधारित राज्यों की झांकी देश भर के लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी रही। छत्तीसगढ़ की झांकी में छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव को प्रदर्शित किया गया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ बड़े ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया। प्रस्तुत झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर उपयोग होने वाले लोकवाद्य शामिल किए गए थे। इनके जरिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों और रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को भी रेखांकित किया गया। झांकी के ठीक सामने वाले हिस्से में एक जनजाति महिला बैठी थी, जो बस्तर का प्रसिद्ध लोकवाद्य धनकुल बजा रही थी। धनकुल वाद्य यंत्र धनुष, सूप और मटके से बना हुआ था। झांकी के मध्य भाग में तुरही है। तुरही के ऊपर गौर नृत्य प्रस्तुत करके जनजाति को दर्शाया गया था। झांकी के अंत में मांदर बजाता हुआ युवक था। तो आज जो कलाकार इस झांकी में शामिल हुए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम बघेल ने सभी कलाकारों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनकी जमकर तारीफ भी की। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। आपको बता दें कि इन योजनाओं का मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि हमारा समाज स्वच्छ बन सके। इसी कड़ी में मोतिहारी के तुरकोलिया प्रखंड के बेलवा पंचायत के सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया, जिसका शुभारंभ बीडीओ राजेश भूषण ने किया। तो अब कहीं ना कहीं जो इलाके के लोग हैं, उन्हें सामुदायिक सामुदायिक शौचालय के निर्माण के बाद जो दिक्कतें सामने आ रही थी, वो दिक्कतें लोगों की दूर हो सकेंगी। इसके अलावा जो बाहर शौच जाने के मामले सामने आते रहते थे, लगातार जो लोग हैं, शौचालय की वजह से जो लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, वो लोग भी अब इस सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल कर सकेंगे। रखना होगा ना साफ। तो साफ रखने के लिए अब अलग से आप कोई आके कहेगा कि हम साफ करेंगे, तो संभव है? तो जिम्मेवारी ये होगी कि आप लोग खुद ही अपना ये निगरानी लेते हुए एक निगरानी समिति अपना बना के, चाहे आप लोग कि हम साफ करवा देंगे, चाहे हम खुद साफ करेंगे। हम लोग शपथ लेंगे कि नहीं, हम लोग बाहर कभी शौच करने नहीं जाएंगे। या तो हम अपना पर्सनल बना लेंगे, घर में एक बना लेंगे। घर में अगर नहीं है, अगर हमको जरूरत है, तो हम इस शौचालय में यूज करेंगे। इस शौचालय का हम, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब शौचालय यूज करें, 10 दिन अपना शौचालय किए, उसके बाद सब गंदा कर दिया, फिर कोई जा ही नहीं रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। रखना। खबर छत्तीसगढ़ के कोटा से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। आरोप है कि दबंग उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर गरीब लोग कई सालों से रह रहे हैं। सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब परिवारों पर सालों से रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। दबंग सरकारी जमीन को अपना बताकर सालों से जमीन पर रह रहे गरीब लोगों को बेदखल करने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला कोटा इलाके के सिरसाहा गांव का है। आरोप है कि गांव की 30 से 40 एकड़ जमीन पर रह रहे गरीब परिवारों को हटाने के लिए दबंग सांठगांठ कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दबंग हल्का पटवारी के साथ सांठगांठ करके इस जमीन को बेचने की तैयारी में थे, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग हैं, जो प्रशासन है, वो इन ग्रामीणों की मदद किस तरह से करता है और क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की जाती है।
हमसे 63 एकड़ 3 डिसमिल जमीन रही, जिनमें तालाब पैठू छोड़ के 54 एकड़ 65 डिसमिल में गांव ग्राम सिरसाहा पटवारी हक नंबर 27 तहसील कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पड़ती जमीन लव पिताजी के पूर्वज से लेके आज तक कब्जा हैं, जिन्हें 30-40-45 साल हो गए हैं। और पड़ती जमीन लोग जो बनाए हैं तब लालच में मूर्ति हनुमान जी और फैजाबाद के नाम ला कटा के सरवरा का राधे श्याम पांडे द्वारा मूर्ति हनुमान जी के नाम ला कटवा के बेचे की तैयारी में फिराक में लगे हैं। और 2-4 गांव के सहमति बना के ज़्यादा में लोग लंग पाक जाट वाला बाहर के बिक्री कराऊंगे इसी ज़मीन को कहकर विवाद कर रहे हैं। तो इसी में पट्टा के लिए हमें इल्मा साहब SDO था तब भी जारी हुआ था पट्टा के लिए। तहसीलदार में भी 115-16 के तहत कब्जा दर्ज हुआ था, उसका अपील किया तो हम लोग कमिश्नर और राजेश मंडल में भी जीत गया हमसे। खबर बिहार के नवादा जिले से सामने आ रही है, जहां पर नगर पंचायत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि दुकानें तोड़ने का मामला यहां पर सामने आया है। दरअसल नवादा जिले के हिसुआ नगर पंचायत में नगर पंचायत प्रशासन ने मछलीहाट की 10 से ज्यादा दुकानों को रात में JCB से तोड़ दिया है। दुकानदारों का आरोप है कि नगर पंचायत ने बिना किसी सूचना के कार्रवाई की है, जिसकी वजह से वे लोग सड़क पर आ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि अगर सूचना देकर कार्रवाई की जाती तो वे लोग अपना सामान दुकान से बाहर निकाल लेते। दुकानदारों ने मामले को लेकर जिला प्रशासन को लिखित आवेदन देने की बात भी कही है। मामले को लेकर जब कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ही खत्म हो चुका था। सारी दुकानें जर्जर हालत में थी जो कभी भी टूट सकती थी। उन्होंने बताया कि इन दुकानों को दुकानदारों के लिए रोजगार के लिए दिया गया था, लेकिन दुकानदार दुकान में ताला लगाकर रखते थे, जबकि सड़क किनारे अतिक्रमण किया जाता था। मामले को लेकर दुकानदारों को 2 बार लिखित नोटिस भी भेजा गया था। कार्यपालक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक जो ये जमीन है उस पर सम्राट अशोक भवन बनवाना जो है उसका प्रस्ताव पास हुआ है। नगर पंचायत बोर्ड इस जमीन पर सम्राट अशोक भवन बनाना चाहता है, लिहाजा दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। ये JCB चल करके आया था नगर पंचायत से, सब प्रभारी लोग कोई सूचना नहीं दिया किसी को? कोई सूचना नहीं दिया। प्रभारी आया, नगर पंचायत का जितना भी था सब आकर के तो कोई सूचना। इसमें सर सामान हम लोग का था पूरा क्षति, सामान उमान पूरा क्षति भी बहुत हुआ है ना? हाँ, बहुत सारा सामान था, इसमें क्षति भी हुआ है। हमारा सामान नहीं दिया, आदमी कोई निकाला। यहाँ तक कि गेट भी जो लगा हुआ था, गेट हम अगर नहीं रहते तो देखिए गेट उठ सब तोड़ ताड़ के मतलब फेंक दिया। ऐसा बगैर सूचना के काम सूचना के काम किया, कोई सूचना है। कोरोना से पहले 1 साल कवल पहले हम लोग का नोटिस दिया था। अच्छा। और उसके बाद कोई दोबारा नोटिस नहीं है। हमारे मोबाइल पर कॉल किया था कहीं इसकी आप मुश्ताक जी बोल रहे हैं, हम हाँ मुश्ताक जी बोल रहे हैं, तो दुकान खाली कर दी आपका थी सामान उमान ने तो क्षति हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल यहाँ हम नहीं है, तो हम बाहर में हम जो भी करना है कीजिए, हम आएंगे तब ने। उसके बाद अब आया टेंडम JCB चला दिया, पूरा सामान मेरा। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि आरोपी चोर ने मकान, दुकान और गोडाउन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामला मुजगहन थाना इलाके के सेज बहार का है। आरोपी ने मकान, दुकान और गोडाउन में इसी इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी धनेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और फिर दुकान में आग भी लगा दी थी। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 1,23,540 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। तो शातिराना तरीके से ये जो बदमाश है वो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। आपको बता दें कि जो आरोपी है उसके कब्जे से चोरी के 1,23,540 रुपए भी बरामद किए गए हैं। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है और ये खबर ऐसी है जो मानवता को शर्मसार कर रही है। दरअसल बीच सड़क पर एक नवजात का शव मिला है। अब यह शव बीच सड़क पर किसने फेंका, यह अभी भी जांच का विषय है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बीच सड़क पर एक नवजात का शव मिला है।
बता दें कि नवजात का शव खून से लथपथ कपड़े में लिपटा हुआ बीच सड़क पर पड़ा नजर आया। इस दौरान राहगीर शव देखने के बाद भी मूक दर्शक बने रहे। बता दें कि नवजात का शव क्वीन मैरी अस्पताल के बाहर पड़ा मिला है। नवजात का शव बीच सड़क पर कैसे पहुंचा, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना है वो मानवता को शर्मसार करने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस जब जांच पूरे मामले की करेगी तो उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। विदिशा के कलेक्टर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल लगातार इलाकों का भ्रमण करके जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं। इस दौरान जब कलेक्टर साहब भ्रमण पर निकले तो इस दौरान जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं थी उनको देख करके वो नाराज नजर आए। तो विदिशा कलेक्टर पंकज जैन द्वारा नगर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम आरती यादव, स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी मेन रोड से होते हुए मुख्य बाजार और पुलिस थाना तक करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर नगर की साफ सफाई और नालियों की सफाई की व्यवस्था देखी, जिसको लेकर कलेक्टर नाराज नजर आए। साथ ही एसडीएम को हफ्ते भर में साफ सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। वहीं भुजरिया तालाब के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जो काम है वो डीपीआर से नहीं दिखता बल्कि धरातल पर जाकर दिखता है। तालाबों में व्याप्त गंदगी को देखकर कलेक्टर ने काफी नाराजगी व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का निरीक्षण भी किया। साथ ही कार्यालय में बन रहे कर्मचारियों के केबिन का निरीक्षण करने के बाद उसका उद्घाटन किया। कार्यालय में हुए विकास कार्यों पर कलेक्टर संतुष्ट नजर आए। दूसरा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं उसको लेकर था और इसमें बाजार का निरीक्षण किया गया और कुछ सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने की और आवश्यकता है। साथ ही साथ जनता के सहयोग की आवश्यकता है कि जनता भी इसमें भागीदार है। सीएमओ साहब, एसडीएम मैडम सबको निर्देशित किया है कि इस दिशा में। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आ रही है, जहां पर एसडीएम साहब ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम साहब खुद ही सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद उन्होंने दुकानदारों को सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि अगर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विदिशा जिले के गंज बासोदा में अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम ने कमर कस ली है। एसडीएम साहब अतिक्रमण हटाने के लिए बरेठ रोड पर निकल पड़े। इस दौरान एसडीएम ने सड़क पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। बता दें कि कलेक्टर पंकज जैन ने बासोदा में अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में अगर अतिक्रमण आड़े आता है तो उससे सख्ती से हटाया जाए। उसी के चलते एसडीएम राजेश मेहता अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। देश भर में सड़क सुरक्षा को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है ताकि जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर कोरबा पुलिस ने कमर कस ली है। एसपी अभिषेक मीना ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जिले भर में सड़क सुरक्षा को लेकर के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत बाइक रैली भी निकाली गई। रैली को महापौर राज किशोर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों में बाइक रैली के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूक किया। इस दौरान दुर्घटना से बचाव को लेकर के भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बाइक चलाते समय हेलमेट पहनकर ड्राइविंग करने का भी अनुरोध किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बाइक रैली का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसके जरिए ये कोशिश की गई है कि जो सड़क दुर्घटना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस तरह के अभियान चलाकर उन मामलों पर किसी तरह से अंकुश लगाया जा सके। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।